बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहें। जनाब, साइफर केस की आज समाअत हुई और जो मजीद समाअत है इसकी वो पीर तक मुलतवी कर दी गई है और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जो केस की नकूल हैं वो जारी कर दी जाएंगी और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की अडाला जेल में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये पहली समाअत थी और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी और फैमिली अरकान भी दौरान समाअत कमरा अदालत में मौजूद थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने समाअत में मीडिया कवरेज की इजाज़त नहीं दी, हालांकि वहां पे इंटरनेशनल मीडिया सारा मौजूद था और पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी मौजूद था और उनको जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके साथ साथ जनाब अब समाअत इसकी आगे पीर के रोज़ होगी। अब देखना ये है कि क्या खौफ अभी भी इतना ही है कि उस दिन भी, क्योंकि अदालत ये कह चुकी है कि एक ओपन ट्रायल है और फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पे होंगे, अवामी नुमाइंदे भी हो सकते हैं और मीडिया भी वहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर मीडिया को इजाज़त नहीं दी जा रही तो इससे भी अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि शायद ये इंतजामिया ये नहीं चाह रही कि कार्रवाई जो है वो पब्लिक हो और लोगों को इस केस की असल हकीकत का पता चले कि केस में कुछ भी नहीं है शायद, और सिर्फ एक ये प्रेशर बिल्डिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो क्रिएट की जा रही है। अब ये साइफर के हवाले से था। पीर को दोबारा देखते हैं कि समाअत की क्या सूरत हाल रहती है और ये खौफ, ये डर ये अभी तक कायम है इन पे और मीडिया को इजाज़त दी जाती है। इंटरनेशनल मीडिया को कवरेज ना करने की इजाज़त देना ये भी एक आपके पाकिस्तान की कह लें कि आप जाके सही करवाते हैं और आप आपका केस कितना मजबूत है और कार्रवाई के अंदर से क्या निकलना है वो भी शायद जो है वो इस फैसले से, इस हरकत से कि आपने इंटरनेशनल मीडिया को और पाकिस्तान के मीडिया को कवरेज करने की कोशिश करने नहीं दिया, तो इससे भी अंदाजा होता है कि आपके केस की हकीकत क्या है। बाकी इसके साथ अगर देखें तो जनाब एक जलीमा खानम जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से और उन्होंने ये बोला कि जनाब जो लंदन प्लान है और उसके मुताबिक जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हटाना था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना क्रश किया जाए उतना क्रश करना है और उसके साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके तमाम तर केसेस जो है वो माफ होने हैं। अब अगर देखा जाए तो लंदन प्लान जो है या लंदन एग्रीमेंट जिसको बोला जा रहा है वो जो है उसके मुताबिक जो बातें आज जलीमा खानम ने की वो तकरीबन सारी साबित होती नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रोजाना की बिना पर कोई ना कोई नया केस, कोई ना कोई नई मुश्किल जो है उनके लिए आगे रख दी जाती है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब जो है उनको फुल सहूलतकारी मिल रही है, उनको इंसाफ की होम डिलीवरी की जा रही है, उनको घर बैठे इंसाफ मिल रहा है और हर केस में ना अब उनको नैब को उनकी गिरफ्तारी की जरूरत है, ना नैब गिरफ्तार करना चाहता है, ना वो करप्शन की कहानियां रह गई हैं नैब के पास जो पहले 2018 के बाद या 2017 के बाद ही जो नवाज शरीफ के बारे में नैब कहानियां सुनाता होता था सबको, तो वो अब ना नैब को गिरफ्तारी की जरूरत है, ना नैब जो है वो उनसे कोई करप्शन का पैसा बरामद करना चाहता है और ना ही अदालतें जो है उनके लिए अब नवाज शरीफ साहब इश्तेहारी हैं, ना वो मुजरिम है और ना ही वो सजा याफ्ता है। पता नहीं इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक क्यों बनाया जा रहा है और ये तमाम तर जो सूरत हाल है ये लंदन एग्रीमेंट के मुताबिक बिल्कुल ठीक एक्यूरेट उस एग्रीमेंट को पूरा करती हुई दिखाई देती हैं। अब दूसरी जानब जिस तरह अब इमरान खान साहब को हर तरह दबाया जा रहा है और उनको उनके ऊपर जाती हमले किए जा रहे हैं, उनके खानदान को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनकी पार्टी को प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके बंदे उठाए गए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। जैसे आज आप देखें कि असद कैसर साहब जो है उनको चौथी बार जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। एक जगह से वो जमानत मिलती है, एक केस में जमानत मिलती है, कोई और केस डाला जाता है और उसी बंदे को उठा लिया जाता है जब तक कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान ना कर दे, सियासत को छोड़ने का ऐलान ना कर दे या चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दे या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा ना बन जाए, तो ये तब तक वो बंदा जो है उसकी जमानत नहीं होती। अब इसकी देखें कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ था तो एक जज साहब ने अदालत में बकायदा ये कह दिया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें आपकी जान छूट जाएगी। तो इससे ज्यादा गंदा नंगा निजाम क्या हो सकता है आपका? अदलिया का भी, कि अदलिया भी इतनी मजबूर है
है कि वो इंसाफ नहीं दे सकती, वो यही कह रही है कि जनाब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आपकी जान छूट जाएगी। ठीक है, अब ये लंदन प्लान जो है इसको बिल्कुल जो पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है और उस एग्रीमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ हलीमा खानम ने यह भी कहा कि जनाब डोनाल्ड लू का नाम अगर लें तो सबकी जो है वो टांगें कांपती हैं, सब उससे खौफजदा होते हैं। और जो इमरान खान साहब है, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम हमारी हुकूमत गिराने के लिए, एक वजीर आजम को हटाने के लिए डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा जो रिटायर्ड आर्मी चीफ है उनको खत लिखा था, और उस खत में यही था कि जनाब आप इसको जो मौजूदा वजीर आजम है इसको हटा दें। मामला जो भी है वो भी सबको पता है कि तब कुछ वो रशिया की तरफ आपकी ट्रेड के मामला थे, और अमेरिका जो है वो इतना खुश नहीं था कुछ चीज़ों से इस हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो वहाँ से एक बैरूनी मुदाखलत होना या बैरूनी साजिश होना, वो तो अब जो है वो काफ़ी जो हल्के हैं वो मान चुके हैं, कानूनी इदारे मान चुके हैं कि हाँ वो मुदाखलत, चले इन्होंने साजिश नहीं माना था, एटलीस्ट मुदाखलत ज़रूर माना। तो अब डोनाल्ड लू के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो अमेरिका की अदालत में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे कि डोनाल्ड लू ने किस तरह ये बैरूनी मुदाखलत की और वो किस तरह डिक्टेट कर सकते हैं किसी मुल्क के आर्मी चीफ को या किसी मुल्क के वजीर आजम को कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बाकी ये लंदन एग्रीमेंट पर तो जिस तरह अमल दरामद हो रहा है और जिस तरह से इंसाफ की और बाकी तमाम चीज़ों की जाके सही करवाई जा रही है, और एक तमाशा ऐसा बना हुआ है पाकिस्तान में कि किसी बाकी एक बनाना रिपब्लिक है कि कोई कानून नहीं है, और किसी के लिए एक नहीं दो पाकिस्तान वाले मामला चल रहे हैं कि एक बंदे के लिए कानून हो रहा है, एक बंदे के लिए अदालतें जो फैसला महफूज भी नहीं करती, उनको बस जल्दी होती है कि इसको रिलीफ देना है, इसको बस फौरन फैसला सुनाओ और इसको घर भेज दो, और दूसरे बंदे का जहां पे केस इनको पता है कि कमजोर है वहां पे उसको लटकाना शुरू कर दें और तारीखें जो है वो डालते हैं। तो अब साइफर केस की क्या हकीकत निकलती है, और जो इमरान खान साहब हैं वो पीर को दोबारा इस चीज की समाअत होगी, उसके साथ साथ वो तोशाखाना केस को भी फेस कर रहे हैं और 190 मिलियन पाउंड केस को भी फेस कर रहे हैं। तो इनके मामला को तो जो है वो काफी हद तक लटकाया जाएगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब को 2 केसेस में तो बरियत मिल गई है, अब एक केस उनका रह गया अजीजिया वाला, उसमें भी देखें उनको किस दिन जो है वो अदालत उनसे माफी मांगती है कि हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई थी, हमने आपको नाअहल किया। बाकी वीडियो के इख्तिताम पे सिर्फ यही दुआ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल करे और पाकिस्तान की मुश्किलात को आसान करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।